इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं तीनों बड़े बैंक्स को इंडिया के, जो कि हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। काफ़ी डिटेल स्टडी की गई है कि अलग अलग पैरामीटर्स पे अगर इन तीन बैंक्स को रखा जाए और कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ निकल के आ रही हैं, कौन सा बैंक किस क्राइटेरिया में ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो उसी के ऊपर आपके साथ ये स्टडी शेयर की है, जिसके बेसिस पे आप भी अपने डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह कर पाएँ। म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं इंडिया के, उनके पास ये तीनों बैंक अपने पोर्टफोलियो में हैं। ये काफ़ी अच्छी, आप बोल सकते हैं, पसंदीदा शेयर्स हैं तमाम FIIs के भी, क्योंकि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी अगर आप देखें, जो कि हम दिखाएंगे आपको, ये बैंक्स FIIs भी ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी ओन करते हैं, इंडियन पब्लिक भी ओन करती हैं। तो ये तीनों बैंक ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो इंडिया में हैं उनके पोर्टफोलियो में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं। तो आइए बात करते हैं तीनों बैंक्स के बारे में। ये डेटा कंपेयर किया गया है ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, चाहे वो करंटली स्टॉक का प्राइस उसके 52 वीक्स हाई और लो के कंपेरेटिवली दिख रहा हो, वो कितना ऊपर है या नीचे है अपने 52 वीक्स हाई के लेवल से या लो के लेवल से, ऑल टाइम हाई कितना बनाया है बैंक ने, मार्केट कैप कितना है बैंक का, अर्निंग पर शेयर कितनी है बैंक की, क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो ये भी दिखाया गया है कि शेयर इस टाइम कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं हर बैंक के। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक के पास 5.54 बिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, एक्सिस बैंक के पास 3.07 बिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ICICI बैंक ऑल्सो हैज़ 3.4 बिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर। इन आउटस्टैंडिंग शेयर के कंपैरेटिवली मार्केट कैप कितना दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप किसी भी कंपनी का वो होता है कि जो उसका स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर, उसका मार्केट कैप बन जाता है। अगर इन पैरामीटर्स पे भी स्टॉक को इवैल्यूएट किया गया है कि मार्केट कैप कितना दिख रहा है और अर्निंग पर शेयर कितनी दिख रही है, क्योंकि हर चीज़ आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड करके निकलती है, यानी कि कितनी अर्निंग है उसको आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड किया गया तो EPS निकलता है हमारा, प्राइस टू अर्निंग निकलती है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय EPS करके। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखकर एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि विच इज़ ए गुड बैंक फॉर यू टू ओन और फॉर यू टू सेल, मतलब रुझान बनाने में हमें सहायता होगी। फेस वैल्यू, डिविडेंड कब दिया गया था, बुक वैल्यू कितनी है स्टॉक की, यानी कि सारे एसेट्स अगर बेच भी दिए जाएं कंपनी के और लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाए तो जो वैल्यू बनेगी उसको अगर आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड किया जाए तो पर शेयर होल्डर के पास कितना पैसा बनने वाला है वो बुक वैल्यू से दिखाई देता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी दिख रही है कि जितना प्राइस है स्टॉक का और बुक वैल्यू से अगर उसको डिवाइड करें तो क्या रेशो आती है, वो भी हमारे सामने दिखाई दे रही है। सो देयर आर टोटल 7 ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बेसिस द स्टडी ऑफ HDFC बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक वर्सेस ICICI बैंक। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो 52 वीक्स हाई से निकलती है कि ऑल थ्री बैंक्स आर बिटवीन 3% to 9% फ्रॉम देयर 52 वीक्स हाई। 3 से 9% के बीच में ही है अपने 52 वीक्स हाई के आसपास। लास्ट ईयर ही तीनों बैंक ने अपने 52 वीक हाई बनाए थे और अगर आप देखें कि तीनों बैंक कहीं ना कहीं एक ऊंचाई के दौर पे दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ टाइम के और उसके आसपास ही टिके हुए हैं। 3 से 9% का डेल्टा है फ्रॉम द टॉप दीज बैंक्स हैव एवर मेड इन देयर लाइफ टाइम। तो दे आर इंजॉइंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट देयर टाइम इन द हिस्ट्री। जो तीनों बैंक्स अभी अपने स्टॉक वैल्यूएशन को अगर कंसिडर करते हैं तो दे ऑल आर हैविंग गुड टाइम्स। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप ऑफ एक्सिस बैंक इज वे बिलो देन HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू ओन। अगर आप मार्केट कैप देखें तो ये इन करोड़ है, मतलब 2,89,000 करोड़ का मार्केट कैप एक्सिस बैंक का है, 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ICICI बैंक का है और लगभग ये 9 लाख करोड़ होने वाला है HDFC बैंक का मार्केट कैप अगर स्टॉक प्राइस और ऊपर चला जाता है तो। Now, Axis Bank looks like a very
यू कैन से अफोर्डेबल प्रोपोजिशन अगर आप मार्केट कैप को देखें, बट इसमें एक हल्की सी कैच दिखाई दे रही है। अगर आप इंटरनेट पे जाके आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप सर्च करते हैं तो वो 6 लाख करोड़ के आसपास दिखता है। बट अगर आप आउटस्टैंडिंग शेयर जो आईसीआईसीआई बैंक के हैं विच इज़ 3.09, अगर आप राइट साइड में देखें तो 3.09 आउटस्टैंडिंग शेयर दिख रहे हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के 3.4 आउटस्टैंडिंग शेयर दिख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करते हैं विद द स्टॉक प्राइस तो इसका जो मार्केट कैप आता है लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास आता है। आई एम वंडरिंग कि वाई एवरीवेयर इन ऑल द डेटा पॉइंट्स इंटरनेट पे जितने भी अवेलेबल है आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ क्यों बताया जा रहा है, राइट। सो ये अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बट एज पर द डेटा अवेलेबल एक्सिस बैंक लुक्स लाइक हैविंग वेरी लो मार्केट कैप, विच मीन्स इसका जो स्टॉक प्राइस है वो कम है वर्सेस द अदर बैंक्स। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अर्निंग पर शेयर। एचडीएफसी बैंक हैज रिकॉर्डेड मोस्ट अर्निंग पर शेयर which is visible in front of you, 72. ICICI Bank is at the bottom of the earning per share. More the earning per share, more is the bank value. It's very clear. अब अगर आप अर्निंग पर शेयर को भी देखते हैं तो एक्सिस बैंक इज जस्ट 55, राइट। और इसके बाद व्हेन यू गो टू पी रेशो क्लियरली सजेस्ट दैट द मार्केट हैज गिवन एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक मोर वैल्यू ऑन हैविंग हायर पी रेशो देन एक्सिस बैंक। सो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो एक्सिस बैंक शुड बी 1200 करंटली। अब ये 939 दिखाई दे रहा है। अगर आप सेम पीई रेशो को भी रखते हो एक्सिस बैंक पे तो इसका स्टॉक वैल्यू इस टाइम लगभग 1200 के आसपास तो होना ही होना चाहिए। अगर इसको भी लगभग 21-22 की पीई रेशो पे रखा जाए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है लगभग 300 रुपए की, फ्रॉम 939 लेवल टू 1200 रुपीज। और द स्टॉक प्राइस ऑफ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक शुड कम डाउन। या तो एक्सिस बैंक ऊपर जाएगा या आईसीआईसीआई और एचडीएफसी नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बैंक टॉप 3 बैंक्स इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप 3 बैंक्स की लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टेबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सिस बैंक का कम मार्केट कैप दिखना, ईपीएस का 55 होना और प्राइस टू अर्निंग का केवल 16 होना दिखाता है कि एक्सिस बैंक और ऊपर जा सकता है। नाउ डिविडेंड, एक्सिस बैंक इज पेइंग लीस्ट डिविडेंड थ्रू इट्स अर्निंग, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि एक्सिस बैंक इज रिटेनिंग मोस्ट ऑफ इज अर्निंग टू फॉर द फ्यूचर पर्पस। ज़्यादा आप डिविडेंड देते हैं, आपकी जो लिक्विड हार्ड अर्न्ड मनी है वो शेयर होल्डर्स के पास चली जाती है। ऑब्वियसली बैंक्स अपने शेयर होल्डर्स को ही खुश करना चाहते हैं, जितनी भी कंपनीज है लिस्टेड। बट एक्सिस बैंक ने बहुत कम लगभग 50 पैसे के आसपास डिविडेंड दिया है लास्ट, यानी कि ज़्यादातर पैसा रखा है। जितना पैसा आप वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उतना फ्यूचर बिजनेस आपका स्ट्रांग होता है। सो दैट इज अगेन ए प्लस पॉइंट अबाउट एक्सिस बैंक। प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें तो प्राइस टू बुक ऑफ एक्सिस बैंक इज जस्ट 2.3, सजेस्ट हायर वैल्यू फॉर द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग टाइम। सो अगेन प्राइस टू बुक इज जस्ट 2.3। बुक वैल्यू भी एक्सिस बैंक की अगर आप देखो तो लगभग 405 के आसपास हमें दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी नियर टू एचडीएफसी बैंक। तो देर आर फर्दर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सिस बैंक यहाँ पर भी हैं। नेट प्रॉफिट आईसीआईसी बैंक हैज डन ए ट्रिमेंडस जॉब। जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी दी है। एक्सिस बैंक का जो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द लोअर नेट सेल्स। आप साथ साथ डेटा भी देखते जाएं, केवल 5,600 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 20,000 करोड़ का नेट सेल्स, जहाँ पे आईसीआईसी बैंक की फिगर्स आप देख सकते हैं। ना होल्डिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखिए एफआईआईज ने एक्सिस बैंक को सबसे ज़्यादा होल्ड कर रखा है विद 45%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सिस बैंक पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कितना परसेंटेज किस बैंक का कहाँ पर है। एक्सिस बैंक इज हेल्ड बाय एफआईआईज द मोस्ट वर्सेस आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो ये भी दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सिस में ज़्यादा रुझान रख के बैठे हुए हैं। और वहीं एक लास्ट इंडिकेटर जो कि एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है आरएसआई, बिकॉज पिछले कुछ टाइम पे
ICICI बैंक थोड़ा सा नीचे गया है, लगभग 9% अपने ऑल टाइम हाई से। तो इसका RSI इस टाइम थोड़ा सा सही जोन पे है, विच इज 35, मेक्स इट ए गुड इन्वेस्टमेंट इन ए शॉर्ट टर्म सिनेरियो। सो दोस्तों, ये एक कंपैरिजन स्टडी थी ऑफ एक्सेस, ICICI एंड HDFC। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये भी बताएं कि इन सारे क्राइटेरिया के अलावा और कौन सा क्राइटेरिया हो सकता था इन बैंक्स को इवैल्यूएट करने का, राइट? होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।